मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह पूरे देश दुनिया में धूमधाम से मनाया जा रहा है और हम भी जी बिजनेस पर मना रहे हैं श्री राम महोत्सव। और इस महोत्सव में न सिर्फ अयोध्या में जो कुछ भी बड़ा आयोजन होने जा रहा है उसके आप साक्षी बन रहे हैं, इतिहास बनते हुए आप देख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा बिजनेस चैनल होने के नाते हम बहुत कुछ चीज़ें आपको वो बता रहे हैं जो अयोध्या में श्री राम महोत्सव के साथ साथ बिजनेस से भी जुड़ी हुई है। और बिजनेस में सिर्फ ये नहीं कि व्यापार हो बल्कि निवेश भी आता है। तो आज हम आपके सामने एक विशेष कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं और ये विशेष कार्यक्रम इसलिए भी विशेष है कि आमतौर पर अब तक आपने हमेशा श्री राम के जन्म से लेकर उनके पूरे जीवन से कई सारी चीज़ों से आपने प्रेरणा ली होगी, लेकिन एक प्रेरणा आपको ऐसी मिलने वाली है जिसको आपने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा। जी हाँ, श्री राम के जन्म से और उनके जीवन से लेकर क्या कुछ आप अपने पोर्टफोलियो बनाते वक्त, अपने निवेश करते वक्त सीख सकते हैं। और ये सब कुछ बताने और सिखाने के लिए मेरे साथ बाज़ार के एक ऐसे दिग्गज और ऐसे खास मेहमान कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं जिन्हें आप जानते पहचानते हैं इसलिए कि वो बड़े मृदुभाषी हैं, सौम्य हैं, सरल है और जो बात वो कहते हैं आपके दिल में उतर जाती है। लेकिन आप सोच भी नहीं सकते कि अरे क्या राम और रामायण पर भी उनकी इतनी गहरी पकड़ है जो निवेश के साथ जोड़ी जा सकती है। जी हाँ, मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ नीलेश शाह साहब से, कोटक म्यूचुअल फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ हैं। नीलेश भाई बहुत बहुत स्वागत है और आज स्वागत आपका जय श्री राम के साथ। जय श्री राम। बिल्कुल पूरा देश बिल्कुल मतलब महोत्सव के मूड में है और आज हम भी यही सेट बनाकर आपके साथ में हमने सोचा कि मैंने आपको कई बार टीवी पर तो खैर कई इंटरव्यू किया, लेकिन टीवी के अलावा कई बार जब मैं देश भर में कई सारे कॉन्फ्रेंसेस में आपके साथ जाता हूँ मैंने नोटिस किया कि आप क्रिकेट, माइथोलॉजी को, पुरानी इतिहास की घटनाओं को लेकर आप जो एग्जाम्पल देते हैं, जो उदाहरण हमारे निवेशकों के सामने रखते हैं वो पूरे एकदम दिल में उतर जाते हैं और समझ में आ जाते हैं। तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की और आप इस खास मौके पर हमारे साथ जुड़े। तो आज मेरे आपसे जो सवाल होंगे वो बिल्कुल अलग तरह के होंगे बिल्कुल पूरी तरह से प्रभु श्री राम के जीवन पर और रामायण से हम क्या कुछ सीखकर एक बेहतर इन्वेस्टर बन सकते हैं या फिर आपको एक अच्छा फंड मैनेजर बनने में इन सारे चीज़ों ने किस तरह से मदद की वो ज़रा समझाइए। और शुरुआत में करता हूँ इसी बात से कि महर्षि वाल्मीकि थे, उन्होंने रामायण की पूरी रचना की, उनसे एक महर्षि से जो उन्होंने पूरी की पूरी रचना की क्या कुछ सीखा जाए। अनिल भाई, वाल्मीकि पहले वालिया डाकू थे, पंडित थे और वो कई कुकर्म करते थे। फिर वहाँ से एक दिन जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और वो महर्षि वाल्मीकि बन गए और पूरी दुनिया को रामायण की रचना मिली। स्टॉक मार्केट में भी कुछ ऐसा ही होता है। जिस दिन प्रमोटर वालिया डाकू से वाल्मीकि साधु बन जाए तो स्टॉक सबसे अच्छा रिटर्न देता है। बट हमें एक बात याद रखनी है कि बहुत कम लोग वालिया से वाल्मीकि बन सकते हैं, बट जब बन जाते हैं तो रामायण जैसी सुंदर रचना मिलती है। पोर्टफोलियो में भी उसी तरह का रिटर्न आ सकता है। मतलब ये हर एक प्रोमोटर के लिए ज़रूरी है कि आप कुछ अच्छा, कुछ बेहतर करने के लिए अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं। यस। तो ये बदलाव जो आपने देखा कि किस तरह से महर्षि वाल्मीकि बने और उन्होंने रामायण जैसी रचना की जो आपके हमारे सबके सामने आई। अब कुछ रामायण के बड़े उदाहरण हैं जिसके बारे में मैं आपसे बातचीत करूंगा और मैं जानने की समझने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से उसे हम हर रोज़ या फिर हमारे निवेश की यात्रा में इसे उतारें। एक बड़ा उदाहरण जो आता है वो हनुमान जी को लेकर आता है कि भाई जब लक्ष्मण मूर्छित थे युद्ध में और कहा गया है कि संजीवनी चाहिए, तो संजीवनी के लिए हनुमान जी को बताया गया, पुकारा गया कि भाई लाइए, और वो संजीवनी के बजाय पूरा का पूरा पहाड़ उठा लाए। इससे क्या शिक्षा मिलती है? लक्ष्मण जी को जीवित करने के लिए सिर्फ संजीवनी काफ़ी थी। हनुमान जी तो ज्ञानी थे, लेकिन जब उन्हें डाउट आया, कन्फ्यूजन हुई, तो पूरा का पूरा पहाड़ लेके आए और वेदराज के सामने रख दिया। कई बार आपको भी निवेश में पूरा पहाड़ उठाना पड़ता है, जबकि उस पूरे पहाड़ में सिर्फ एक संजीवनी आपके लिए काम में आएगी। ये पहाड़ उठाने की जो मेहनत है वो बहुत ज़रूरी है अगर आपको संजीवनी प्राप्त करनी है। अगर आप ये सोचे कि नहीं मैं एक ही बार निवेश करूं और सीधा संजीवनी जैसा स्टॉक उठा लूं जो
किसी मूर्छित व्यक्ति को जिंदा कर दे तो वो नहीं होता। मेहनत करनी पड़ती है पोर्टफोलियो बनाने में, एंड उस पोर्टफोलियो में से कुछ स्टॉक्स, कुछ चीजें ही संजीवनी बनेगी, सारी की सारी तो संजीवनी नहीं बन सकती। हाँ, कुछ न कुछ आसपास में घास फूस भी उगेंगे और बिना काम की चीज़ें भी, लेकिन अगर उसमें से एक दो पौधे आपके ऐसे निकल गए जो बिल्कुल संजीवनी जैसे बन जाए तो कहना ही क्या। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाएं। लेकिन एक और चीज़ है, आमतौर पर अगर मैं राजा हूँ तो मैं हमेशा ये चाहूँगा कि मेरा राज्य लंका जैसा हो, मतलब कर्मों के हिसाब से नहीं लेकिन वैभव के हिसाब से, कि सोने की लंका, लंका को हमेशा सोने की कहा जाता है। तो लंका वालों ने कुछ तो नीलेश भाई बहुत बड़े पैसे बनाए होंगे ना, कैसे? वाल्मीकि जी ने तो ये लिखा नहीं है, बट मैं अपना अनुमान लगा सकता हूँ कि जो रावण की लंका थी उसमें लोग कुंभकर्ण जैसे निवेशक थे। अच्छा। पैसा लगाते थे, 14 साल के लिए सो जाते थे और फिर 14वें साल पे जाग के देखते थे क्या रिटर्न बना। मे बी अयोध्या के जो निवासी थे वो डे ट्रेडर थे, सुबह देखा शाम को किया, वैसा काम कर रहे थे। लिमिटेड पॉइंट यही है कि निवेश के लिए लंबी अवधि देना बहुत ज़रूरी है, एंड अगर आप सही स्टॉक लेके उसे सही समय दे पाए, अच्छा समय दे पाए, तो सोने की लंका खड़ी करने में देर नहीं लगती। बिल्कुल, लेकिन ये है कि आपको समय देना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि रातों रात लंका खड़ी हो जाए और वो भी सोने की, तो ये बड़ा मुश्किल, और तो मुश्किल है। सोने से एक चीज़ और ध्यान में है कि रामायण की शायद शुरुआत ही, जो टर्निंग पॉइंट जिसे आप कह सकते हैं, वो ये था कि सीता माता ने सोने का हिरण देख लिया और वहाँ से उनका हरण हुआ और उसके बाद ये सारा पूरा लंका वाला मामला चला। तो क्या इस इंसिडेंट से कुछ इन्वेस्टर्स सीख सकते हैं? डेफिनेटली। सीता माता भी एक सोने के मृग को देख के मोहित हो गई। निवेशक भी कई बार उसी तरह लालच में फंस जाता है, उसे भी दूर झाड़ियों में छुपा हुआ मृग देखता है और वो लालच में आ जाता है, मोह में आ जाता है। एक निवेशक के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने लालच और भय दोनों के ऊपर काबू रखे, मोह में भी नहीं आए, माया में भी नहीं बंधे, अलिप्त भी रहे। आप रैशनल डिसीजन तब ले पाएंगे जब आप अलिप्त रहे। अगर आप मोहित हो गए, मोह माया में बंध गए, तो फिर रैशनल डिसीजन लेना मुश्किल है। यानी कि तो सीता माता की जो मृग की तृष्णा थी, इच्छा थी, उससे हमें ये सीख मिलती है कि अपनी लालच और भय दोनों के ऊपर काबू रखें। और एक चीज़ ये भी है कि सीता माता को भी लालच आ सकता है, कोई ऐसा सोने का मृग देख के, तो ये बड़ी चीज़। तो वहाँ पर आपको, वो कहते हैं मार्केट में, ग्रीड एंड फियर, यस, इन दोनों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ ही चलिए, देख लिया सोने का हिरण अपनी जगह है, लेकिन अगर लक्ष्मण रेखा पार नहीं करती तो, राइट, भले देख लिया आपने, दूर से देख लिया, हाँ बड़ा इंटरेस्टिंग है, इच्छा होती है आपकी, लेकिन क्या कंट्रोल करना ये ज़रूरी है, और इससे कैसे आप अपने मार्केट के या फिर निवेश में उतारें? लक्ष्मण रेखा एक कंट्रोल था, एक अनुशासन था। अगर उसके दायरे में रहते तो शायद सीता माता का हरण नहीं होता। एक ट्रेडर के लिए, एक निवेशक के लिए भी अपनी अनुशासन में रहना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ द डिसिप्लिन विच मेक्स मनी, एंड एक ट्रेडर के लिए उसका जो स्टॉप लॉस है वो उसके अनुशासन है। एक निवेशक के लिए एवरेजिंग अनुशासन है। तो एक ही स्टॉक में ट्रेडर लॉस बुक कर लेता है और इन्वेस्टर एवरेज करता है। जब इसमें रिवर्सल हो जाए, इन्वेस्टर स्टॉप लॉस बुक करने लगे और ट्रेडर एवरेजिंग करने लगे, तो फिर सीता का हरण हो जाता है। तो बिल्कुल ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर मतलब जैसे आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया या फिर आप लक्ष्मण रेखा पार करके गए, तो वहाँ पर मामला ऐसा हो गया कि आपको नुकसान उठाना पड़ा है। हर किसी को अपनी मतलब ध्यान में रहना चाहिए कि भाई मुझे इतना ही पोजीशन बनाना है, इतना ही पैसा इक्विटी में लगाना है, इतना ही एसेट एलोकेशन करना है, इतनी ही रिस्क वाला लेना है। तो क्या ये सोच समझ के करना बहुत ज़रूरी है? ये बहुत ही ज़रूरी है। एंड कई बार लोग अपना पूरा समय दे देते हैं उस स्टॉक को देखने के लिए जो 10 बैगर, 20 बैगर, 100 बैगर बनेगा।
बट जब वो मौका आता है तो बहुत कम पैसा लगाते हैं। व्हेन अपॉर्चुनिटी कम्स यू शुड बी लोडिंग ऑन इट। हमारे में कहावत है कि जब लक्ष्मी चांदला करने आए तो आप मुंह धोने नहीं जाते, तब आप मुंह आगे कर लेते हैं कि तिलक कर ले। बराबर है। तो वैसे ही जब आपके पास पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी आए तो आप कितना पैसा लगाते हैं उसके ऊपर से आपके पोर्टफोलियो की रिटर्न तय होती है। हमने कई बार देखा है कि लोग अपॉर्चुनिटी के समय 1 रुपया 2 रुपया लगाते हैं और बाकी का 90 रुपया 98 रुपया वैसे ही पड़ा रहता है। तो ये अनुशासन एक निवेशक के लिए, एक ट्रेडर के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, ये रावण जिसे हमेशा माना जाता था कि बड़ा ज्ञानी है, पंडित है, पंडित कहा जाता था, और उन्होंने भी भगवान की बड़ी पूजा आराधना की और उसके बाद शक्तियाँ प्राप्त की। लेकिन कहीं कहीं उन्होंने भी गलती की कि सीता माता का हरण किया। एक लालच था, हरण किया, और दूसरा हरण करने के बाद क्या कहीं उसके पास गलती सुधारने का मौका था? यदि था तो इससे ट्रेडर और इन्वेस्टर्स क्या सीखे? एक चीज़ है कि रावण की लंका इसलिए टूटी बिकॉज उसका अभिमान काम में आ गया। एक कहावत है, अभिमान तो राजा रावण नु पण नहीं टक्यू। अभिमान तो राजा रावण का भी नहीं टिक पाया था। एक ट्रेडर के लिए, एक निवेशक के लिए, एक फंड मैनेजर के लिए ईगो बहुत नेगेटिव चीज़ है। ये मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे बड़े बड़े धुरंधर ज़मीन पे आ जाते हैं जिस दिन उसमें अभिमान आ जाता है। मैं फंड मैनेजर हूँ, मुझे मालूम है मेरा स्टॉक नीचे नहीं गिर सकता। जिस दिन मैंने वो अभिमान किया मेरी बैंड बज गई। बिल्कुल उसी तरह ही एक ट्रेडर को अपना ईगो छोड़ देना पड़ेगा। अगर रावण ने स्टॉप लॉस लगा दिया होता तो नुकसान शायद होता, बट पूरी लंका ध्वस्त नहीं हो जाती, खत्म नहीं हो जाती। आपको अपने अभिमान पे काबू रखना बहुत ज़रूरी है। जब राजा रावण का अभिमान नहीं टिका तो हम तो किस खेत की मूली है। मतलब एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग की आपने कि अगर स्टॉप लॉस लगा लेता है, यानी कि अगर आपने, ठीक है, आपको पता चला कि आपने गलती तो कर दी, क्योंकि देखिए जब रावण सीता माता को लेकर लंका पहुंचे तो उनकी पत्नी मंदोदरी और सबने समझाया कि भाई तुमने गलत काम किया है, करेक्ट। अगर उसी समय लौटा देते सर सम्मान तो थोड़ी सी इज्जत जाती थी शायद, थोड़ी सी, लेकिन थोड़ी सी इज्जत वाला जो ईगो था उस चक्कर में उन्होंने पूरे लंका का सत्यानाश कर दिया। तो ये क्या वाकई में ट्रेडर्स को ये चीज़ समझनी चाहिए कि क्या आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर अपने पोर्टफोलियो को बचा सकते हैं, या बजाय इसके कि पूरी की पूरी आपकी संपत्ति साफ हो जाए? एकदम सही कहा अनिल भाई। हमारे यहाँ पे अगेन एक कहावत है, हारियो जुगारी बमणु रमे। जब आप हार रहे तो डबल करते हैं। अब वो डबल करने के चक्कर में आपकी पूरी तबाही हो जाती है। हमने कई बार देखा है अच्छे अच्छे ट्रेडर एक गलत ट्रेड के ऊपर इतना पैसा लगा देते हैं कि वो बर्बाद हो जाते हैं। करेक्ट। कई बार लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि इसमें कितना लेवरेज है। जब पैसा आ रहा है तो अच्छा दिखता है, जब पैसा जाता है तो बहुत बुरा लगता है। एक 2000 का किस्सा है ये। सायन में गुरु कृपा करके बहुत फेमस होटल है, उसके समोसे बहुत अच्छे, कॉर्नर पे एकदम, कॉर्नर पे। उसके सामने एक ऑल विमेन के लिए स्टॉक ब्रोकर ने दुकान खोली थी। अच्छा। तो सायन जैन सोसाइटी और उसके आसपास के जो लोग थे वो लोग वहाँ पे ट्रेडिंग करते थे। वो लेते थे 1 लॉट 2 लॉट, उन्हें लगता था हमने 1 शेयर 2 शेयर लिए। जब पैसा आ रहा था तो कभी ये नहीं सोचा कि 1 शेयर में इतना पैसा कैसा आ सकता है। जब गिरा तब पता चला कि आपने कितनी बड़ी गलती कर दी। तो कई बार लिवरेज की वजह से जो नुकसान हो सकता है वो लोग समझ नहीं पाते। अपने गुरूर में वो भूल जाते हैं कि लिवरेज कैन वर्क बोथ वेज। पैसा देता भी है तो लेता भी उसी तरह है। और फिर गुरूर जब आ गया, अभिमान जब आ गया, तब निवेशक का पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, ये बड़ी चीज़ है कि अगर आप, कई बार अनिल भाई लोग कहते हैं आप मार्केट के गुरु है। हम हमेशा याद रखते हैं कि हम मार्केट के स्टूडेंट हैं। जिस दिन मार्केट के गुरु बनने गए उस दिन हमारा तबाही तय है। मतलब ये तो ये है कि आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग करनी है, सीखना है, हमेशा सीखना, हर रोज सीखना है। जिस दिन डिसाइड कर लिया कि हमें सब कुछ आ गया
मैंने भी ये नोटिस किया, कभी कभी ये अपने को ऐसा लग भी जाता है कि हमने इतनी बढ़िया एनालिसिस कर दी, आज हमने ये कर दिया, और हमें सब दूसरे ही दिन, ज़्यादा लंबा समय नहीं लगता, दूसरे दिन मार्केट ऐसी चपत लगाता है कि बेटा ले, अभी तो तुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है तुझे। और कई बार मुझे लोग बोलते भी ऐसे मिलते हैं नीलेश भाई जब प्रोग्राम में, देखो मैंने कल ये बोला था या आज ये बोला था, आज ऐसा बंद होगा, आज ये हो जाएगा। मतलब भाई वो सब ठीक है, अगले 3 दिन का एक साथ बता दूँ बाकी सब ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो शायद रामायण में भी थी और कुछ हद तक महाभारत में भी, जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप किसकी संगत में हैं, इससे भी बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है, राइट? कि आपके दोस्त लोग कौन है, आपके एडवाइज़र कौन है। जैसे राम के साथ आपके सुग्रीव हुआ करते थे या हनुमान हुआ करते थे, वहीं रावण के साथ उनके अलग एडवाइज़र थे। तो लाइफ में और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट्स में आपके साथ वालों का कितना महत्व है, ये समझाइए। अनिल भाई, बहुत ज़रूरी है कि आप एक अच्छे सलाहकार को अपनाएं। महाभारत में देखें तो कृष्ण भगवान जब सोए हुए थे तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों पहुंच गए उनके पास उनकी सहायता लेने के लिए महाभारत के युद्ध में। दुर्योधन पहले पहुंचा था बट वो श्री कृष्ण के सिर पे बैठा था। अर्जुन बाद में पहुंचा बट वो श्री कृष्ण के पाँव के पास खड़ा था। श्री कृष्ण ने जब आंखें खोली तो पहले अर्जुन को देखा, फिर दुर्योधन को देखा और उन्होंने कहा कि बोलिए, मैं आपको क्या मदद कर सकता हूँ। दुर्योधन ने तुरंत कहा, मैं पहले आया हूँ तो मुझे सबसे पहले मौका मिलना चाहिए। अर्जुन ने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुर्योधन ने श्री कृष्ण से उनकी यादव सेना मांग ली। उन्हें लगा कि ये यादव सेना मुझे महाभारत की युद्ध में विजय प्राप्त करवा देगी। अर्जुन बहुत सिंपल था, उन्होंने तो कहा कि माधव मुझे तो आप ही चाहिए, सेना का मैं क्या करूँगा, आप साथ में तो विजय निश्चिंत है। दुर्योधन ने शकुनी को अपना सलाहकार बनाया। यादव सेना ली, पांडवों से ज़्यादा सेना ली और फिर भी युद्ध हार गया। अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपना सलाहकार बनाया, पांडवों ने श्री कृष्ण को अपना सलाहकार बनाया और उसी वजह से वो जीते। भीष्म जो अपनी इच्छा मृत्यु की धारणा कर सकते थे, श्री कृष्ण ने शिखंडी को आगे करके श्री भीष्म का जो युद्ध से बाहर कर दिया। गुरु द्रोण जो कभी अपने शिष्यों के सामने हारते नहीं थे, वहाँ पे उन्होंने नरोवा कुंजरोवा करके अश्वत्थामा का हाथी का वध करके ऐसा ऐलान कर दिया जैसे अश्वत्थामा उनका पुत्र मर गया है। गुरु द्रोण रिटायर हो गए। कर्ण जो अगेन शक्तिशाली था, उसके पास शक्ति थी कि जिससे वो अर्जुन का वध कर सकता था, तो घटोत्कच को आगे करके उन्होंने वो भी रोक लिया। तो हर लेवल के ऊपर श्री कृष्ण की सलाह की वजह से पांडव जीत पाए। स्टॉक मार्केट भी कोई महाभारत के जंग से कम थोड़ी है। यहाँ पे हमें श्री कृष्ण जैसे सलाहकार चाहिए, शकुनी जैसे सलाहकार नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल। और वैसी सलाह देने वाले और सलाह मिलने पर मानने वाले लोग भी होने चाहिए। नहीं तो पता चला कि भाई आपके सलाहकार ही गलत है और सलाहकार गलत है तो फिर काम सारा गलत होना ही है। तो बढ़िया एडवाइजर्स साथ में रखें, वो ज़्यादा बढ़िया। जो काम खुद न कर पाए, किसी को पूछना हो तो वो बहुत बढ़िया है। अब ये तो बात हुई काफ़ी कुछ। अच्छा, इससे एक बात और समझ में आई नीलेश भाई, न सिर्फ रामायण की बल्कि आपको तो महाभारत की भी पूरी की पूरी जानकारी। और दूसरी चीज़ मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी गुजराती कहावत होगी जो आपको नहीं आती होगी। लगभग आज के प्रोग्राम के 7-8 तो आप पढ़ चुके हैं। गुजराती में पढ़े लिखे हैं तो आज भी अपनी मातृभाषा हमेशा याद रहती है। कोशिश करता हूँ कि मैं और भी भाषाएं पढ़ सकूँ, लिख सकूँ, बट मातृभाषा ही रहती है। अच्छा, एक और जो मेरा सवाल है आपसे कि रामायण और प्रभु श्री राम के जीवन को लेकर ही है कि भाई भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मतलब जिनके जीवन को मतलब को कहते हैं कि कहीं कोई कलंक वाली कहीं दूर दूर तक कोई बात नहीं, लेकिन उनके जीवन से भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट को, पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट को कैसे देखें, उतार चढ़ाव सबकी ज़िंदगी में जो आते हैं उससे कैसे समझा जाए। श्री राम तो प्रभु थे, वो चाहते तो
अपनी सारी जीवन की घटनाएं इस तरह कर सकते थे कि कोई उतार चढ़ाव नहीं हो, राजा ही रहते और राज ही करते। बट उन्होंने भी उतार चढ़ाव देखा, जंगल देखा, वनवास देखा, सीता माता से विरह देखा। तो ये दर्शाता है कि अगर राजा राम को, प्रभु श्री राम को भी उतार चढ़ाव देखने पड़े तो हम तो एक छोटे मोटे निवेशक हैं, मार्केट में उतार चढ़ाव तो देखने ही पड़ेंगे। इससे कोई मतलब छुटकारा नहीं है। जैसे अपने कर्मों का फल पाना है वैसे ही मार्केट में उतार और चढ़ाव दोनों देखने पड़ेंगे। मतलब प्रभु श्री राम की जिंदगी में छोटे मोटे से बड़े बड़े करेक्शन दोनों ही आए हैं। बुल मार्केट के छोटे करेक्शन भी थे तो बेयर मार्केट के मतलब बड़े वाले भी, के राजा बनते बनते एकदम करेक्शन, जोर से बड़ा करेक्शन आ गया कि आप कहाँ राजा बन रहे हैं, कहाँ जंगल पहुँच गए। जंगल पहुँच के अच्छा खासा चल रहा था कि चलो 14 साल निकाल देंगे शांति से, सीता माता निकल गई। युद्ध लड़ने गए तो पता चला कि सब कुछ जीत लेंगे, कर लेंगे, लक्ष्मण एकदम बेहोश हो गए, ऐसा हो गया। मतलब क्या क्या नहीं हुआ लाइफ में। सब कुछ होने के बाद जब वापस अयोध्या आ भी गए तब भी ऐसा लगा कि भाई सब कुछ ठीक है, तो सीता माता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। तो मतलब जिंदगी में करेक्शन भगवान के भी आते हैं। यस छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं। छोटे और बड़े दोनों साथ ही आएंगे। ऐसे करेक्शन से कैसे निपटना है, ये क्या सीख रामायण से कैसे मिलती है? अब अनिल भाई, मार्केट और जीवन दोनों को कंबाइन कर रहा हूँ। लाइफ में 2x2 क्वोशंट होते हैं, भाग होते हैं। पहला श्री राम का क्वोशंट है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनके ऑब्जेक्ट्स भी हमेशा ऊंचे रहते थे और उस ऑब्जेक्टिव्स को पाने के, उस गोल को अचीव करने के जो मीन्स थे वो भी एकदम उम्दा होते थे। वो कभी शॉर्टकट नहीं लेते थे, चाहे रास्ता कितना भी कठिन ना हो। जिंदगी के सारे निर्णय राम क्वेश्चन की तरह करने चाहिए, मीन्स भी अच्छे हो, गोल्स भी अच्छे हो। बट हम लोग कलयुग में है तो दूसरा क्वेश्चन आता है कृष्ण भगवान का। कृष्ण भगवान के गोल हमेशा उम्दा रहते थे, बट कभी कभी उस गोल्स को अचीव करने के लिए वो मीन्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते थे। महाभारत का युद्ध जितने कर्ण का वध करना जरूरी था, पहले नहीं कहा कि ये आपका बड़ा भाई है, मारने के बाद कहा कि हाँ इंसिडेंटली ये आपके बड़े भाई थे। तो बिकॉज ये कलयुग है तो कुछ बार गोल्स हमेशा अच्छे रखिए, बट उस गोल्स को अचीव करने के लिए अगर एक शॉर्टकट लेना पड़े तो ले लीजिए। तो आपकी जिंदगी या मार्केट, उसके सारे निर्णय राम और कृष्ण अवतार में ही करिए। बाकी के 2 क्वेश्चन है, उसमें एक है दुर्योधन का। दुर्योधन के मीन्स हमेशा सही रहते थे बट ऑब्जेक्टिव्स हमेशा गलत रहते थे। वो अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रहा था, सारी सेना हस्त हो चुकी थी, नष्ट हो चुकी थी, और फिर भी उन्होंने भीमसेन को अपने बिलो द बेल्ट नहीं मारा। भीमसेन ने उसे बिलो द बेल्ट मार के मार दिया। करेक्ट। अपनी जान बचाने के लिए भी उसने गदा युद्ध के नियमों का उल्लंघन नहीं किया। बट जो गदा युद्ध कर रहा था जिस ऑब्जेक्ट के लिए, वो पूरा का पूरा गलत था। तो जिंदगी में कभी दुर्योधन नहीं बनिए कि मीन्स की राइटनेस के ऊपर ध्यान दे और गोल्स पूरा आपका गलत हो जाए। और फाइनल क्वेश्चन है रावण का, मीन्स भी गलत, गोल्स भी गलत। जो उसे नहीं करना चाहिए, वो सब जैसे नहीं करना चाहिए वो ही करता था, तो उसकी पूरी सोने की लंका नष्ट हो गई। तो जिंदगी में कभी रावण क्वेश्चन या दुर्योधन क्वेश्चन में नहीं चाहिए, ज़्यादातर राम क्वेश्चन में रहिए। कभी कभार कृष्ण भगवान का क्वेश्चन भी चल जाएगा, कभी कभार चले। बिल्कुल नीलेश भाई, आज तो आपसे पूरे श्री राम महोत्सव के उपलक्ष्य में बातचीत करके ऐसा लग रहा है, मतलब कि लग नहीं रहा है कि मैं बाजार के किसी जाने माने दिग्गज से बात कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी ऐसे ज्ञानी से बात कर रहा हूँ जिसको रामायण महाभारत के साथ सारे पुराणों का बड़ा ज़बरदस्त अनुभव है और बड़ी पढ़ाई की है। लेकिन दोनों का जो आपने अपने अनुभव के साथ जो मिश्रण करके बताया, आई एम श्योर कि अगर उनमें से 2-3 बातें भी हम सीख लें तो एक अच्छे इन्वेस्टर, सफल निवेशक बनने में मदद जरूर मिलेगी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं और श्री राम महोत्सव की एक बार फिर से बधाइयाँ। जय श्री राम। ओके, आज के इस खास शो में इतना ही। आप सबको भी श्री राम महोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। जय श्री राम।